अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम सब भी ठीक है। तो चलिए जी करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। जैसे कि आज के व्लॉग में नहीं, नेक्स्ट 2-3 व्लॉग्स में जैसे जैसे हम घूमे फिरेंगे वैसे वैसे हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो आज मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया बहुत ही दिल खुश करने वाला सरप्राइज़। तो वैसे हस्बैंड जो होते हैं ना, आदमी लोग, इनका मोहब्बत हम औरतें तो होती हैं लफ्ज़ों में बता देते हैं कि हमें आपसे प्यार है, ये वो, लेकिन जो हस्बैंड लोग होते हैं वो अपने एक्शंस से बताते हैं। तो ऐसा ही आज कुछ हुआ। मेरे हस्बैंड को पता था कि मेरी बीवी ये जाना चाहती है नॉर्दर्न एरियाज़ में, घूमना फिरना चाहती है। तो उन्होंने मुझे एक दिन दे दिया बैठे बैठे ही सरप्राइज़, और सेम डे पे ही मुझे लेके भी वो चले गए। तो मतलब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ पैकिंग करने का टाइम दिया उन्होंने कहा हमने निकलना है जी। तो मेरे बेबी के कपड़े नहीं थे। सबसे पहले हम उसके कपड़े देने के लिए गए, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे बेबी का अभी 3 मंथ्स का है, उसके फर्स्ट सीज़न है, वो भी समर का। तो विंटर के उसके बिल्कुल कपड़े नहीं थे। हम उसकी शॉपिंग करने के लिए पहले गए, शॉपिंग करके वापस आए तो हमारे तकरीबन 11 बज चुके थे। फिर हम फ्रेश हुए, नहाए धोए। 12 बजे मेरे एक हस्बैंड के ब्रदर की थी बर्थडे, वो सेलिब्रेट की। तो हम 12 से 1 बजे के दरमियान रवाना घर से निकल चुके थे। तो साथ थे हमारे मेरे जेठ भी थे, उनकी मिसेस थी, और मैं थी, और मेरे हस्बैंड थे, और हम लोग 4 लोग, और 5वां मेरा था मेरा बेबी। तो मेरे बेबी का माशाल्लाह से ये फर्स्ट टूर था। वो नॉर्दर्न एरियाज़ घूमने फिरने जा रहा था। उसने तो क्या ही देखना, उसकी मम्मा ने देखना था सारा कुछ। तो वो भी थे साथ। और हम जी देखें हल्की हल्की सुबह हो गई है। सो सुबह सुबह हम लाहौर पहुंच चुके थे। लाहौर पहुंचते मेरा बेबी को मैंने पीछे बैक सीट पे सेंटर में उसको बिस्तर लगा दिया था। वो वहाँ सो जाता था, मम्मा आगे बैठी इंजॉय करती जाती थी अपने हस्बैंड के साथ। और ना ज़िंदगी में कभी भी इंसान को किसी से ना अच्छाई की तवक्को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के साथ अच्छाई करें उसके मतलब अगर आप चाहोगे ना कि आपको अच्छा ही रिस्पॉन्स मिले, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम किसी से अच्छा कर रहे हैं तो हम अपनी सोच के मुताबिक कर रहे हैं, अपने रवैया हमारा, लेकिन हम ऐसा किसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगला बंदा भी हमारे साथ अच्छा करेगा। अगले बंदे के दिल में क्या है क्या नहीं हम नहीं जानते। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि किसी से अच्छाई करो तो ऐसे ना करो कि बस अच्छाई कर दी या भूल जाओ, आगे से उम्मीद मत रखो कि अगला बंदा मेरे से अच्छाई करेगा। तो ये देखे हमारे पाकिस्तान का हाल, एक बंदा साथ नशा करके लेटा हुआ है, गिरा हुआ है, उसे कोई होश नहीं है, और साथ गोश्त के बचे हुए टुकड़े गिरे पड़े, कुत्ते खा रहे, कुत्ते बिल्ले कौवे कौवे जो भी है सब कुछ। खैर अल्लाह माफ़ करे, हमारे पाकिस्तान का हाल है। ये भी तो किसी का औलाद है, किसी का पैदा किया हुआ इंसान है। तो बहरहाल कोई ना कोई तो इसके रिश्तेदार होंगे ना, जो इसके वाली वारिस तो होंगे ना। वल्लाह वो ऐसे लोगों की ख्याल क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं इनकी केयर करते, क्यों नहीं इन लोगों का इलाज कराते। खैर यहाँ था हम नाश्ता पढ़ने पहुँचे। यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ हो रहे हैं फ्रेश। एक छोटा सा इन्होंने जुगाड़ लगाया हुआ है, पाकिस्तान वहाँ में से जुगाड़ी बहुत है, तो उसी तरह इन्होंने जुगाड़ लगाया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने सिंक बनाया हुआ है जहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं वो फ्रेश हो सके, अपना हाथ मुँह धो सके। जी हमने मंगवाए थे साथ चने, और साथ इसके में थे कबाब, जो कि बिल्कुल भी किसी को नाश्ता पसंद नहीं है। यहाँ से हमने नकीबिया वाला से नाश्ता किया, गोगा नकीबिया वाला सुना तो होगा आप लोगों ने। नाश्ता किया नान चने के साथ, और फिर हम रवाना हो गए अपने टूर की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ। और मौसम बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा था। हमें वैसे हम जब स्टार्ट हुआ, हम इस्लामाबाद मोटरवे जब हम चढ़े तो हमारा मौसम देख के हमारा दिल खुश हो गया था। मतलब इतना खुश हुआ कि हमने कहा वाह, ये तो टूर हमारा मज़ेदार गुजरेगा, इतना प्यारा हमें मौसम मिलेगा। अभी से ये एंट्रेंस भी हमारा इतना अच्छा मौसम है, तो आगे क्या हाल होगा। क्योंकि जैसे ही हम मोटरवे पे चढ़े थे, काले बादलों ने हमारा वेलकम किया। हमें वेलकम टू मोटरवे, वेलकम टू इस्लामाबाद मोटरवे बोला, और साथ ही बारिश हो गई थी स्टार्ट। इतनी ज़ोरदार बारिश, इतनी मज़ेदार बारिश कि ड्राइव करना मुश्किल हो गया था काफ़ी। वो जो फ्लाईओवर आते हैं, सारी ट्रैफिक वहाँ पे रुकी हुई थी, क्योंकि बारिश का जो फ़्लो था वो बहुत ज़्यादा था, तो ड्राइव करना मुश्किल हो रहा था। हम भी कुछ टाइम के लिए रुके थे, तो लेकिन फिर हम चल पड़े। हमने कहा कि हम तो निकले ही इस मौसम को एंजॉय करने के लिए हैं, तो हम ऐसे ही क्यों रुके। और दूसरी बात यह है कि आजकल की दुनिया में ना कोई इंसान भी किसी के साथ फेयर नहीं है। फेयर है तो आप कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप
पेरेंट्स तो होते ही हैं फेयर अपनी औलाद के साथ। उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका पार्टनर आपके साथ फेयर है, बस। इसके अलावा कोई इंसान आपके साथ फेयर, आप किसी से तवक्को ही मत रखें कोई आपके साथ फेयर हो सकता है। तो पर्सनली तौर पे मैं चीज़ों को जज करके ये बात बोली है। इस पर तनकीद करे कोई या ना करे, इससे मुझे कोई मुझे इशू नहीं होगा। हर किसी की अपनी सोच होती है, लेकिन करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं ये बात बता रही हूँ कि खैर। फिर हमने यहाँ पे किया था स्टे, कलर का हार वाले वो उस पर क्या मोते हम जिसे कहते हैं, उस पर हमने किया था स्टे। और यहाँ पे हम थोड़ी सी रेस्ट कर रहे थे और चाय शाय पी। मेरे हस्बैंड अपनी टांगे शांगे सीधी कर रहे थे, बेबी को साथ देख रहे थे क्योंकि बेबी सब सो के अंगड़ाइयाँ ले रहा था और बाहर मौसम बारिश वाला था, इसलिए हम उसको बाहर नहीं निकाल रहे थे, उसको हम अंदर सीधा प्रीदा कर रहे थे। और उसके बाबा उसका वैसे बहुत ख्याल रखते हैं, मेरे से ज़्यादा ख्याल वो अपने बेबी का रखते हैं। और मौसम बड़ा अच्छा था। यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया, चाय शाय पी, फ्रेश हुए। और साथ ही फिर जैसे ही मैं मतलब हम लोग जाने का मूड हमारा हुआ, चलने का मूड हुआ, तो देखा तो मेरे बेबी ने कर लिया था शिया। और उसके बाबा ने कहा बेबी का यहाँ पे ना पैम्पर चेंज कर दो ताकि वो बच्चा इजी फील करे। तो फिर हमने अपने बेबी का किया, वो देखो कैसे देख रहा है। फिर हमने अपने बेबी का पैम्पर चेंज किया और ये रहा मेरे बेबी का। हम ज़ाहिर है मोटरवे पे इतने पैसे देते हैं, पैसे दे के 1200 एंटर होते हैं, तो हमने कहा क्यों ना मोटरवे के मज़े ले। देखे मेरे बेबी का पैम्पर बड़ा भारी हो चुका था। देखा जी, हम कलर का हार से आगे जा रहे हैं। ये कलर का हार वाला एरिया जो लोग गए हुए हैं उनको तो पता होगा। यहाँ से पहाड़ हमारा वेलकम करने लग जाते हैं, वेलकम टू पहाड़ वैली। तो यहाँ पे ट्रकों की बसों की बस हो जाती है, इतनी कम स्पीड में बेचारी ऊपर जाते हैं। हम देखने वाला लगता है जैसे एक जगह रुकी हुई है, लेकिन वो बहुत कछुए की स्पीड में रिंग के जा रही होती हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ इसके बाद वाली वीडियो शेयर करूँगी, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में।